हेलो बच्चों। आप सब लोगों ने उम्मीद करता हूँ दशहरे का जो फेस्टिवल है वो कल बहुत अच्छे से मनाया होगा। और सब लोगों को जो भी कोई त्योहार आ रहे हैं, जो भी को वो लोग त्योहार मनाते हैं, उन सब लोगों को एडवांस में सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छे से आप लोग त्योहार मनाएं। और थोड़ा सा कोरोना का टाइम है तो उसके लिए भी आप सावधानी जरूर बरतें। ठीक है। और सब लोग अपना अपना ध्यान जरूर रखें ताकि फेस्टिवल्स भी अच्छे से मनाएं और आपकी आगे की स्टडी भी जो है वो बहुत अच्छे से चले। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है मैं इसमें बीकॉम थर्ड ईयर में या कहीं कहीं पर बीकॉम सेकेंड ईयर में भी ऑडिटिंग का जहां भी कहीं एमसीक्यूज का पैटर्न आता है किसी भी यूनिवर्सिटीज में, तो उसकी मैं 4 वीडियोस पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। तो वो लोग देख सकते हैं उन चारों वीडियोस को, चैप्टर नंबर 1 और 2। और थर्ड चैप्टर है इसमें हमारा इंटरनल कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं डेली आपको 3-4 वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं। मैंने बीच में कंपटीशन की भी स्टार्ट करी है। आप जानते हैं बीएड एंट्रेंस की भी मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। और सब्जेक्टिव भी जो है मैंने स्टार्ट कर रखी हैं। और इसमें ऑडिटिंग का आज हम थर्ड चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो पिछले 5-6 सालों में जो भी एमसीक्यूज का जो पैटर्न है वो इसमें जरूर आते हैं। तो बहुत अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा इन चैप्टर्स की। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देन परीक्षण जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टूडेंट, तीनों ही ऐसी हैं। ठीक है। जो प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियां जो होती हैं, जो फाइनल यानी कि जो स्टार्टिंग की जो और लास्ट की जो कोई फाइनल हमारी एंट्रीज हैं वो बी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और जो हमारी बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती हैं वो, तो आंसर जो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक लोचदार योजनाबद्ध जांच प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं, ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो स्टूडेंट, अंकेक्षण कार्यक्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटिंग प्रोग्राम। ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है ऑप्शन बी, आर्थर डब्ल्यू होम्स ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेक्षण कार्यक्रम में किस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोचदार, फ्लेक्सिबल। ठीक है। ऑडिट जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि हमारी जैसी भी कोई सिचुएशन है उसके हिसाब से हम चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, वो रिटर्न में भी होना चाहिए, वो विस्तृत यानी वाइड भी होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है। तो स्टूडेंट, ये देखिए आपको जो तीनों दे रखे हैं इसमें, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। कि ऑप्शन ए, योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए, यानी कि हर एम्प्लॉय में जो है जैसी जिसकी योग्यता है, जो वो जैसा काम कर सकता है उसके हिसाब से काम को डिवाइड करना चाहिए। उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जो है वो निश्चित करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है ना। और उसको जो बिल्कुल क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस है वो भी जो है वो दिए हुए होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है। तो स्टूडेंट, तीनों ही दोष है अंकेक्षण प्रोग्राम के, ऑडिट प्रोग्राम के। यंत्रवत कार्य, ठीक है, बी स्वतंत्र निर्णय का अभाव होना, और सी अयोग्यताएं प्रकट न करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, नैतिक जांच यानी कि जो रूटीन चेकिंग होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट, तीनों ही होते हैं उसके प्रमुख उद्देश्य। जो भी कोई प्रारंभिक जो बुक्स होती हैं और जो भी कोई उनके अकाउंट्स होते हैं, उनके लेखों की जो एंट्रीज होती है, उनकी गणित संबंधी, ठीक है, शुद्धता की जांच करना। ठीक। और बी, लेखों की जो नियमानुकूलता जो होती है उसकी जांच करना।
और सी परिवर्तित अंकों का पता लगाना, जो भी कोई डिजिट्स जो है वो चेंज होते हैं उनके बारे में पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षण जांच में निहित है, यानी कि जो इंक्लूड है इसमें परीक्षण जांच में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मदों के आदर्श नमूनों की जांच। नमूनों को इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं सैंपल और मदों को बोलते हैं आइटम्स। तो जितने भी आइटम्स हैं उसके जो आदर्श जो सैंपल होते हैं, आइडियल सैंपल होते हैं, उनकी चेकिंग। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षण जांच प्रणाली तब लाभदायक है जब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद है, यानी कि जो इंटरनल चेकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल जो है सेटिस्फेक्शन वाला हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षण जांच को नहीं अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट परीक्षण जांच को जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कैश बुक के लिए नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अंकेक्षण कार्य के लिए परीक्षण जांच को अपनाने से अंकेक्षण के जो उत्तरदायित्व हैं उसमें क्या होती है। तो स्टूडेंट सही आंसर है वृद्धि होती है, बढ़ जाते हैं उत्तरदायित्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षण जांच अपनाने के कारण यदि नियोक्ता को कोई हानि होती है तो उसके लिए अंकेक्षक जो होता है, जो ऑडिटर होता है, वो दोषी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिस्टम होता है वो मजदूरी, इंग्लिश में वेजेस बोलते हैं, उसके लेके रखने के लिए उपयुक्त है। तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी कार्ड। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से क्या अंकेक्षण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जो ऑडिट प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 15, गहन जांच के अंतर्गत। तो स्टूडेंट गहन जांच के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। खास खास मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो अकाउंट्स एंट्रीज होती हैं बुक्स की, वो स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक जो होती है वो उनकी चेकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16, एक अंकेक्षण प्रोग्राम निम्नलिखित के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। तो सही आंसर है स्टूडेंट अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अंकेक्षण नोटबुक में क्या शामिल होता है। तो स्टूडेंट एक ऑडिट की जो नोटबुक होती है उसमें ये तीनों जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे किसी संदर्भ के लिए तिथियां यानी कि डेट्स, और किए गए जो कार्य होते हैं उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी वर्क किए जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और ऑप्शन सी प्राप्त ना हुए तथा अपूर्ण प्रमाणकों की सूची, वाउचर बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रमाणकों को, जो इनकम्प्लीट वाउचर्स होते हैं उनकी डिटेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षण संबंधी स्टाफ, जो ऑडिट से रिलेटेड जो स्टाफ होता है उसके द्वारा जो होती है वो सारी प्लानिंग बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, नैतिक जांच के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। इंग्लिश में रूटीन चेकिंग बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट तीनों आते हैं, जैसे ऑप्शन ए प्रारंभिक बुक्स जो होती हैं उसकी चेकिंग करना और जो एरर्स होती हैं उसको इम्प्रूव करना। उसके बाद बी जो होती है वो जो लेज़र में पोस्टिंग की जाती है उसको चेक करना। सी जो होती है जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी जो चेकिंग की जाती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक है, तीनों जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण जांच के अंतर्गत स्टूडेंट जो बिल्कुल कंप्लीट जो चेकिंग होती है उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है, यानी जो चेकिंग होती है उसके लिए जितने भी मेथड्स हैं उन सब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक बड़े व्यापार में
जहां जहां लेन देन अधिक संख्या में होते हैं ऑडिटर जांच करता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि परीक्षण के तौर पर चुने गए कुछ लेन देनों की, मतलब रैंडमली वो कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको वो जो है चेक कर लेगा, सबकी वो नहीं करेगा। ठीक है, जहां पर जो बड़ा बिजनेस होता है, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो मान लीजिए एक दिन में 1,000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वो कोई भी 20, 25, 30 रैंडमली ले लेगा, बीच की या लास्ट की। ठीक है, तो या स्टार्टिंग की रैंडमली ले सकता है वो चेकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसी नई संस्था के अंकेक्षण से पूर्व, जो भी कोई नई कंपनी होती है, नया इंस्टीट्यूशन होता है, तो उसके ऑडिट करने से पहले तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो उसका एरिया है वो डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। संस्था के जो स्वभाव है, जो नेचर है संस्था की, उसके बारे में स्टडी की जाती है। और जो उसके जो अकाउंटेंसी की जो सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम को उसने अपना रखा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, नैतिक जांच से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है बच्चों कि जो रूटीन चेकिंग होती है उससे जो व्यवसाय का जो खर्च होता है वो अप्रभावित होता है। बिजनेस का जो भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 24, परीक्षण जांच कम करती है। जो स्टूडेंट परीक्षण जांच जो होती है वो अंकेक्षण के कार्य को कम करती है, जो ऑडिट का जो वर्क होता है वो उसको कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जो इंटरनल जो इंस्पेक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है। स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि कर्मचारियों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, उसको डिसाइड किया जाता है। एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतः ही जो है वो दूसरा जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो कर लेता है। और सी जो जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारियों को इंग्लिश में एम्प्लॉयज बोलते हैं, और जो मालिक होता है, नियोक्ता होता है, उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो जो कर्मचारियों में जो कार्य का जो विभाजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। जो इंटरनल जो ऑडिट होता है वो हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो भी कोई त्रुटियां होती हैं यानी जो एरर्स होती हैं और जो फ्रॉड होता है उसको रोकने में, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आंतरिक जांच जो इंटरनल चेक होता है, ठीक है, इंटरनल चेकिंग जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इंटरनल चेकिंग जो होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है कंपनी जिसे अपनाती है जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के द्वारा हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28, यदि बाह्य अंकेक्षण, बाह्य को हम स्टूडेंट एक्सटर्नल बोलते हैं और आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं। तो यदि एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर के कार्य पर विश्वास किया और इस रिपोर्ट में कोई गलतियां होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो उसका जो जिम्मेदार होता है वो बाह्य अंकेक्षक ही होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता कंपनी के सारे अकाउंट्स को चेक करके और रिपोर्ट्स को चेक करके, तब तक उसको अपने सिग्नेचर फाइनल जो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है उस पर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये उसी की ही जिम्मेदारी है। कोई भी गलती होती है तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑडिटर और ऑडिटर के जो भी कोई जो साथ में जो हेल्पर होते हैं, तो उसके जो सहायक लोग होते हैं उसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ने परीक्षण जांच को क्या दी है, स्वीकृति दी है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसने परीक्षण जांच को जो है वो स्वीकृति दी है। क्वेश्चन नंबर 31, आंतरिक निरीक्षण में सम्मिलित है। तो जो इंटरनल जो इंस्पेक्शन होता है क्या क्या सम्मिलित होता है। स्टूडेंट ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है
कि लेखा और जांच करना, ठीक है, जो एंट्रीज होती हैं और जो चेकिंग होती हैं दोनों को उसमें जो है वो इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 32, आंतरिक निरीक्षण शुरू होता है, जो इंटरनल जो इंस्पेक्शन होता है वो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ ही शुरू हो जाता है। जो भी कोई उसमें अकाउंटिंग की जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तो वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, तो जो इंटरनल जो ऑडिट होता है स्टूडेंट्स, वो जो भी कोई संस्था के, उस कंपनी के, उस इंस्टीट्यूट के जो भी कोई सैलरी बेस्ड जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसमें अधिक विस्तृत जांच की जाती है, तो स्टूडेंट जो आंतरिक अंकेक्षण होता है, जो इंटरनल ऑडिट होता है, उसमें जो होती है वो ज्यादा बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से जो होती है वो ऑडिट यानी कि चेकिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, आंतरिक नियंत्रण में सम्मिलित है, जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो स्टूडेंट ये जो है इसमें आंतरिक जो निरीक्षण है, इंटरनल जो इंस्पेक्शन है वो भी शामिल होता है, और जो इंटरनल ऑडिट है वो भी शामिल होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो स्टूडेंट तीनों शामिल होते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें तीनों शामिल होते हैं, संगठनात्मक नियंत्रण भी, लेखाक्रम नियंत्रण भी और प्रशासनिक भी। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ठीक है, अकाउंटिंग जो कंट्रोल होते हैं वो अकाउंटेंसी कंट्रोल, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है, ये तीनों ही जो है शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण है, स्टूडेंट इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल ऑडिट, ठीक है, और इंटरनल इंस्पेक्शन, ये दोनों ऑप्शन बी ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो विपरीत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, आंतरिक निरीक्षण पर विश्वास करके अंकेक्षक को अपना कार्य किस पर विश्वास रखकर करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां वर्ड है विश्वास रखकर, तो सही आंसर है स्टूडेंट स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, आंतरिक निरीक्षण नैतिक हिसाब किताब की वह व्यवस्था है जिसमें जो एरर्स है, ठीक है, और ये जो बोलते हैं कि इसमें त्रुटियों और कपट जो फ्रॉड है, कपट को फ्रॉड बोलते हैं स्टूडेंट्स, कपट अपने आप रुक जाते हैं, जो मतलब जो इंटरनल जो चेकिंग होती है रूटीन, अगर कोई भी उसमें रूटीन तरीके से अगर कंपनी के जो भी कोई एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो उसमें हिसाब किताब देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो भी अगर कोई एरर्स होती हैं या कोई अगर फ्रॉड होता है तो वो जब चेकिंग होती है तो वो अपने आप पता लग जाता है, ठीक है ना, या बुक कीपिंग के संचालन से अपने आप पकड़े जाते हैं। तो ये कथन किसने दिया है, तो स्टूडेंट ये जो कथन है ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्सी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कि आंतरिक नियंत्रण में शामिल है, तो स्टूडेंट आंतरिक नियंत्रण में तीन है, आर्थिक, गैर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 41, संस्था में आने वाले जो माल का लेखा है वो किसमें किया जाता है, स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, माल आवक पुस्तक में। क्वेश्चन 42, संस्था से बाहर भेजे जाने वाले माल का लेखा किया जाता है, स्टूडेंट जब भी कोई कंपनी या संस्था अपना जो भी कोई सामान बाहर भेजती है तो उसमें जो गुड्स होता है उसकी जो एंट्री होती है वो होती है माल परीक्षण पुस्तक में, उनकी जो गुड्स जो कंसाइनमेंट एक बुक होती है, ठीक है, उसमें ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंपटीशन में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंक पीओ में, एनटीए नेट में या एसएससी में, तो बीकॉम में भी जो है ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें जो ये वाला सही है ऑप्शन बी, आंतरिक अंकेक्षण, जो इंटरनल ऑडिट है तो उसमें चार्टर्ड लेखापालक यानी कि जो सीए लिखा ना वो बिल्कुल करेक्ट है,
वो मतलब कि ये गलत है, ठीक है, ये इसके साथ मैचिंग नहीं होती है, ठीक है। बाकी तीनों आप देख लें, ए, सी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भूल सुधार के लेखे किए जाते हैं? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो स्टूडेंट ये जो भी कोई बुक होती है वो होती है जर्नल की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 45, अशुद्धियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय किया जाता है? स्टूडेंट तीनों ही उपाय किए जाते हैं। जैसे कोई डिफरेंस होता है तो उसके अमाउंट का पता लगाना, कोई भी अगर डाउट अमाउंट होता है, किसी अमाउंट पे हमें डाउट होता है या कोई भी अमाउंट कटा हुआ होता है, क्रॉस लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी चेकिंग करना। और प्रीवियस ईयर में जो है जो ट्रायल बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर का, उससे टैली करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, तो तीनों को ही जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे कि व्यवहार में आंतरिक जांच एक चालू आंतरिक अंकेक्षण है, ठीक है, जो कर्मचारियों द्वारा स्वतः ही किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य है वो स्वतंत्रता रूप से दूसरों द्वारा जांचा जाता है, यानी एक एम्प्लॉय का वर्क जो है वो दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है। तो स्टेटमेंट किसने दिया है? स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दिया है डी पॉला ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, बहियों का जोड़ निकालना, यानी जो बुक्स होती हैं उसका जोड़ निकालना किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है प्रमाणन, ठीक है, वाउचिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 48, आधारभूत सत्य जो कि ऑडिट उद्देश्यों तथा उस विधि का ज्ञान कराते हैं जिनके द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट प्रविधि, ठीक है, ये जो ऑडिट टेक्निक्स होती है या ऑडिट मेथड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, वे समस्त कार्य जो कि अंकेक्षण के दौरान किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में कंपनी के संचालकों से कैसा विवरण प्राप्त होता है? स्टूडेंट संचालकों को हम इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, निर्देशक भी डायरेक्टर होते हैं, संचालक भी डायरेक्टर होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि मौखिक भी होता है, ओरल भी होता है और लिखित यानी रिटर्न में भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51, अंतरिम अंकेक्षक का जो प्रतिवेदन है, सॉरी आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन है, यानी कि जो इंटरनल ऑडिट होती है उसकी जो रिपोर्ट अगर लगती है तो स्टूडेंट ध्यान रखना वो अमान्य होती है, यानी कि उसकी वैल्यू केवल कंपनी के अंदर तो है बट सरकारी यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो सरकार उसको नहीं मानती है, तो वो अमान्य होती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस वीडियो का, आपका ये चैप्टर भी फिनिश है, चैप्टर नंबर 3, अनुरूपता अंकेक्षण किसका हिस्सा है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चालू अंकेक्षण का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल खत्म हो गया है आपका, टोटल 52 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को फिनिश करते जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन बैंक जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और लास्ट ईयर्स के जो भी सन 2013 से जो भी कोई क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको हम भी डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि 15 मार्च के बाद आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है कॉलेजों में। तो मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल देना आपके सब्जेक्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं उतने स्टूडेंट्स को आप जोड़िए, और ये जो खासकर जो सब्जेक्टिव मैं जो आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं इनको पढ़ना समझना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें बिल्कुल, और अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन पर ऑल का जो है आप बटन प्रेस कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आने वाले कमिंग नोटिफिकेशंस जो भी कोई होंगे फ्यूचर में वो आपको मिल जाया करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।